सेल बहुत होता है, रुपया बहुत घूमता है, घूमता इज द ऑपरेटिव वर्ड, पैसा यहाँ से जा रहा है वहां से आ रहा है, आप कुछ खरीद रहे हो कुछ बेच रहे हो, वापस कुछ खरीद रहे हो कुछ बेच रहे हो, कर क्या रहे हो मुझे पता नहीं, ये भी तो पता बाद में चलेगा। अभी मैं क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो इस पर ज्यादा बोलना गलत है, बट पैसे की चर्निंग बहुत है लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा है, बस पैसा आ रहा है और जा रहा है। और इसकी स्टेप डाउन सब्सिडरीज बहुत है, मतलब इसकी एक सब्सिडरी उसकी एक और सब्सिडरी, वो सिंगापुर लिस्टेड है, आगे पीछे लिस्टेड है, तो जिस कंपनी की सब्सिडरीज ज्यादा होती है उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है, उसकी बैलेंस शीट ऐसे भी आप नहीं समझ सकेंगे कौन सी डील किससे हो रही है किससे नहीं हो रही है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू लाखों करोड़ों में हो लेकिन आप ये ही ना समझ पाए कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, तो शायद प्रॉब्लम रेवेन्यू में नहीं ट्रांसपेरेंसी में है। राजेश एक्सपोर्ट्स केस में भी कंसर्न्स तब रेज हुए जब मल्टीपल सब्सिडरीज, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस और वेरिफिकेशन चैलेंजेस सामने आए। इसीलिए इन्वेस्टिंग सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू देखना नहीं होता, इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिसीवेबल्स का स्टेटस, सब्सिडरी अकाउंट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ क्या उन नंबर्स को वेरीफाई किया जा सकता है या नहीं। अगर आप ये चीज़ें ध्यान से देखते हैं तभी कंपनी की नर्व समझ में आने लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉलो सोच फाइनेंस फॉर रियल मार्केट इनसाइट्स एंड नॉट नॉइस।